अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ। उन लोग 5 भाई आए, लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, वो मर गया। सेकंड वाला को शादी किया, वो भी मर गया। तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया। लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया। वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया। बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठा है, बराबर? यस। बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते, दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर? आप मुझसे पूछेंगे, एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? हमने सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ज़रूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे। जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना, जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप, आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलहदा रहेगा। तो वहाँ ऐसा सा मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे, क्या पता? आप समझेंगे नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे, क्या पता? सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही आंसर। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? No, that was the answer. करेक्ट। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्तवयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है। मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाकर शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का 2 सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी है? बेशक बालिग होना ज़रूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69, एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है, लेकिन सही तरीके से लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गद्दी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज़्ज़तदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना,
थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे अस्वद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे अस्वद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कॉन्ग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज़ पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे। तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहाँ भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे, अल इद्रूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान, तवाफ़ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फ़ायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फ़ायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आज़ान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। भाई साहब का 2 सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल है, 2 ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमज़ान ईद और ईद उल अदा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 ही त्यौहार है, 2 ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमज़ान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अज़हा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये 2 ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ़ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूँ आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूँ। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूँ कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। Interest is prohibited, riba is haram. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy promulgated by the Global School. Well, as for basically, I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam? Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. और अगर उसे शादी करने के मुस्लिम के साथ, I'll go back to Urdu because it's Urdu crowd. सवाल था कि अगर उसे मुस्लिम से शादी करना है तो क्या ज़रूरी है कि वो इस्लाम कबूल करे? सिस्टर, अगर आप कहते हैं कि आप ह्यूमैनिज़म, इंसानियत में मानते हैं, तो इस्लाम में सबसे पहला चीज़ है क्या? इंसानियत होना चाहिए आप में, नंबर 1। और एक चीज़, अगर गाड़ी चल रही है,
एक चाक गाड़ी का ट्रैक्टर का है और एक चाक साइकिल का है तो गाड़ी चल सकती क्या? एक ट्रक का चाक है, एक साइकिल का है तो गाड़ी चल नहीं सकती। चारों पहिए यकसा होना चाहिए तो गाड़ी चलेंगी। तो इस्लाम के अंदर है कि बुत परस्ती गलत है, एक खुदा को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। अगर Sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is you call it Allah, I call it Bhagwan. हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान एक है, बुत परस्ती गलत है। हिंदुइज्म में और भी लिखा हुआ है, हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा आपको आखिरी पैगंबर में भी मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर को जो किताब नाजिल की उसको भी मानना पड़ेगा। आप अगर चाहे आपका नाम मत बदलो, मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर की किताब में मानना पड़ेगा। यही सही इंसानियत है। इंसानियत के लिए आपको इंसान के बनाने वाले भगवान को मानना चाहिए। पहले ये तहकीक करना चाहिए कि भगवान की किताब कौन सी है। आप जब तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि भगवान की कई किताबें आ चुके हैं, आखिरी किताब है कुरान मजीद। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको आखिरी पैगाम जो खुदा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, उसको आपको मानना पड़ेगा और उसके आखिरी भेजे हुए पैगंबर को भी मानना पड़ेगा। अगर आप इसको मानते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं और अरबिक में आपको कहा जाएगा मुस्लिम। आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, फिर ही आप सच्चे इंसान हैं। अगर आप सिर्फ एक खुदा में मानते और बुत परस्ती नहीं करते तो आप आधा काम कर रहे, पूरा नहीं कर रहे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 3 से। Yes, sir. Actually, what you said, that was not my question. I was not asking something to say similarities between Hinduism or Islam. My question was, the girl needs to convert or not. If the girl is not converting, why there is issues have been Sister, I think I gave the answer. You didn't understand Hindi. I'll give it in English. I told you, you said you're a good human being. To be a good human being, you don't only have to believe in one God, you have to follow His commandments. If you follow the commandments, you also have to believe in the last messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you're not a very good human being. I told you that a car cannot run with one wheel being of a truck and the other being of a cycle. How will the vehicle run? When you have a vehicle, sister, so one person believing in part of Islam, one not believing, it's not right. I gave you a reply that it is wrong for a person to marry such a thing. Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. So one thing is, besides not doing idol worship, that is one small part of humanity, sister. You also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a complete good human being. And you cannot marry a person who believes in Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the issue because that person who's a Muslim, he agrees with the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. He'll say, do hijab. You say, I don't want to do. What will you do? There'll be a fight. He will say, don't expose your body. You say, I want to expose. There'll be a fight. He will say, offer prayers. You say, I don't want to offer. There'll be an argument. And surely a person would like his spouse or her spouse to go to Jannah. So imagine, I would not marry a girl who I know is not going to go to Jannah. I will surely like to marry a girl, I would like my wife to go to Jannah. So the best thing, sister, I gave you the answer which you didn't understand in Urdu. I'm repeating in English. It's compulsory for both the people should be of the same religion. Both should be Muslim. Then only can they marry. Hope that answers the question. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शौहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया, तरीका तो पहले बता दिया हूँ, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स। तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राज़ी है या ना राज़ी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राज़ी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शौहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाज़त देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके तो जायज़ है, जायज़ कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फ़र्ज़ है वो आप नहीं कह सकती का शोर नहीं करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती
शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूँ, इसे कहते हैं तलाक तहफ़ीज़ या इस्मा, ये इजाज़त है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज़ है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती, तो वो शोहर से कह सकती प्लीज़ आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूँ, और शोहर बोलेगा ठीक है, आप मुझे नहीं चाहती है, मैं आपको आज़ाद करता हूँ। इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पर जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है। इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये पांचवा तरीका है। तो ख़वातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए उन सब ने मेहनत की, उन सब ने इस बात पर मेहनत की कि किस तरह से ये लोग जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जितने भी अंबिया भेजे, उन सब अंबिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम, और इसी तरह जितने भी पैगम्बर आए ये सब कुरान में ज़िक्र है। बाज़ मशहूर अंबिया है जिनका नाम कुरान में ज़िक्र है, बाज़ अंबिया ऐसे हैं कि जिनका नाम कुरान में ज़िक्र नहीं है। तो भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने आप लोगों को जोड़े में पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने बीवी के बारे में जो है ना फरमाया है कि ये आपके लिए सुकून है, अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ताकि आपको सुकून मिल जाए। तो शादी इंसान इसलिए करता है ताकि उसको सुकून मिल जाए, और एक किस्म की राहत जो है ना इसको मुयस्सर हो जाती है। तो ये राहत तब मुयस्सर होगी जब आपका रहना, आपका जो है ना रहन सहन, वो आपका सुन्नत के तरीके के मुताबिक होगा। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुखालिफ जो है ना अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे, जिस तरह आजकल एक रिवाज बन गया है, जिसकी शादी होती है तो वो जो है ना डोल, इसी तरह बारात वग़ैरह, और इसी तरह जो चीज़ें जिसका बिल्कुल ही इस्लाम के साथ ताल्लुक़ ही नहीं, वही लोग जो है ना वो उसमें कराते हैं। इसमें जो है लोग जो है ना किराया पर औरतें जो है ना वो उनको लाते हैं, फिर उनको नचवाते हैं, उसके ऊपर पैसे जो है ना वो उड़ाते हैं, और जितना उसका जी चाहे मस्तियाँ करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप शुरुआत इस तरह करेंगे तो फिर उसका अंजाम वो बहुत ही भयानक हो सकता है। लिहाजा अगर आप शादी करते हैं तो उसमें भी कम से कम आप सादगी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप जो है ना तस्बीह पढ़े और वो पढ़े, यानी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस से गुज़र रहे थे, तो देखा तो सहाबा कराम मौजूद थे, उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या मामला है। सहाबा ने कहा कि यहाँ पर किसी भाई की शादी हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तबला बजाए, कोई वो जो होता है ना तब वो बजाए, ताकि पता चले कि यहाँ पर शादी हो रही। लेकिन यहाँ पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप हारमोनियम, आप गिटार, और जिसको आप सकाफ़त का नाम देते हैं वो चीज़ें आप उसमें बजाना शुरू करें। तो यहाँ पर जो सवाल हुआ वो ये हुआ कि अगर एक औरत की शौहर मर जाए, दूसरे से शादी करे, वो भी मर जाए, तीसरे से शादी करे, फिर वो किसकी बीवी होगी। तो ये सवाल इतना ज़रूरी नहीं है। सवाल यहाँ पर ज़रूरी चीज़ ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार सकता है, किस तरह अपनी बीवी को, अपने आप को वो खुश रह सकता है। तो जिस औरत का निकाह जिस मर्द के साथ हुआ, जिस मर्द की निकाह में वो आखिरी में रही, उसका निकाह फिर उसी के साथ होगा, और वो जन्नत में भी उसी के साथ होगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि फिर पहले का क्या होगा, दूसरे शौहर का क्या होगा। तो इसका जो है ना मुख्तसर जवाब ये है कि वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला खूब जानता है कि कौन किसकी होगी नहीं होगी। ज़रूरी ये है कि आप इस दुनिया में ज़िंदगी किस तरह गुजारें,
और किस तरह अल्लाह ताला को आप राज़ी कर सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन जवाब दिया। और इस आदमी ने जो सवाल किया तो इस सवाल के ऊपर ये मजलिस वाले बहुत ज़्यादा हंस भी पड़े, तो बिल्कुल हंसने वाली सवाल भी थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छा जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।